सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ अगेंस्ट द गॉड सीजन 2। और गाइस, आज के इस वीडियो में क्या ही मजा आने वाला है, क्योंकि युनशी और फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस की जो मास्टर है, इनके बीच हमें क्या कमाल की फाइट देखने को मिलने वाली है। तो चलो फिर बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले गाइस, कहानी में आखिर अब तक हुआ क्या है ये जान लेते हैं। सो होमीज, अब तक की कहानी में हुआ ये था कि युनशी निकल पड़ा था लिटिल फेरी को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ जब वो उसके पैलेस में पहुंचता है ना, तो यहाँ पर उसे सारी बातें पता चल जाती है कि कैसे उसके बच्चे को बचाने के लिए फेरी ही इस हद तक चली गई कि उसने अपने कल्टीवेशन तक को खराब कर लिया। जिसके बाद यहाँ पे जो पैलेस मास्टर थी उसकी और युनशी की बहस भी हो जाती है, और अभी युनशी से कहने लगता है कि मुझे पूरा जवाब चाहिए, और अगर तुम्हारा जवाब मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है तो फिर इसका जो अंजाम होगा ना, उसके लिए तैयार रहना। जो सुनकर तो एविन की जो पैलेस मास्टर थी ना, उसकी भी सटक जाती है, और अब ये दोनों आमने सामने एक दूसरे का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सो होमीज, वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम यहाँ पे पैलेस मास्टर को देख पाते हैं, जो कि यहाँ अपने आइस फ्लावर लोटस को क्रिएट करते हुए कहने लगती है कि तुम यहाँ पे हमें सजा दोगे। हाँ, क्या मजाक है, वो भी उस जुर्म के लिए जो कि हमने किया नहीं। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि युनशी जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेकर रेडी था, वो कहने लगता है कि वो तुम ही लोगों जिसने की उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाए। इवन की अपनी कल्टीवेशन तक को उसने तुम लोगों के चक्कर में खराब कर लिया, तब तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा ना। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो अपनी तलवार लेकर सीधा उसकी तरफ टूट पड़ता है, और यहाँ अपनी फायर बॉडी को समन करते हुए चला के एक जायंट सा स्वॉर्ड अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है। लेकिन यहाँ पे पैलेस मास्टर भी अपने लिए एक आइस लोटस शील्ड को क्रिएट कर लेती है। यहाँ पे उसकी फ्लेम का इम्पैक्ट ना पीछे मौजूद जो सीनियर्स थे ना, उन सभी को भी फील हो रहा था, और वो समझ चुकी थी कि युनशी अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। इस दौरान पैलेस मास्टर युनशी के ऊपर एक और हमला करते हुए उसे यहाँ से दूर कर देती है, और बाकी सारे जो लोग पीछे मौजूद थे ना, वो देख के हैरान थे कि युनशी ने इस स्ट्राइक को हैंडल कर लिया। यार, ये उनके पैलेस मास्टर है, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन सब के बीच। और कोई बंदा होता अब तक वो मारा जाता, लेकिन युनशी ने इस स्वॉर्ड स्ट्राइक को न सिर्फ उसके ऊपर चलाने की हिम्मत की, बल्कि उसके काउंटर अटैक को भी डिफेंड कर लिया। अब यहाँ पे युनशी वापस उसके ऊपर हमला करता है। इनके बीच एक क्लोज कॉम्बैट चल रहा था। इस दौरान यहाँ पे जो पैलेस मास्टर है ना, वो काफी सारे टेंटिकल्स के जरिए से युनशी के ऊपर हमला भी करती है, लेकिन युनशी की स्पीड कमाल की है जो की, और वो उसके जरिए से बचते हुए उसके करीब आ जाता है। लेकिन इन टेंटिकल्स की जो स्पीड है ना, वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते युनशी को भी अब दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर यहाँ पे जो पैलेस मास्टर है, वो मौका देखते साथ ही उसकी गर्दन को जकड़ लेती है। लेकिन युनशी जैसे तैसे इससे जान छुड़ा लेता है, लेकिन देर हो चुका था। तब तक दूसरा टेंटिकल आकर इसे पूरी तरीके से बांध देता है। अब पैलेस मास्टर अपनी पूरी आइस की पावर इसे जमाने में उतार देती है। अब कुछ पल के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने युनशी को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन लेफ्ट में से तभी चिल्लाने की आवाज आती है, और जमीन को फाड़ते हुए युनशी का हेवनली वुल्फ स्लैश अटैक बाहर आता है। और ये अटैक इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ पे पैलेस मास्टर को तो मैदान छोड़ के भागना पड़ जाता है, और अब वो हवा में फ्लोट करते हुए युनशी के ऊपर सुप्रीम सप्रेशन नाम का एक अटैक करती है। अब ये देखते साथ ही युनशी हवा में जंप करता है, और यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए सीधा उसके करीब जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर तो पैलेस मास्टर काफी बड़े बड़े आइस पिलर्स को क्रिएट कर रही थी, और ये जो बड़े बड़े पिलर्स थे ना, ये नीचे से सक्शन फोर्स को क्रिएट कर रहे थे, विच मींस ऊपर से सप्रेशन फोर्स और नीचे से सक्शन फोर्स, जो मिलके युनशी को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तभी पैलेस मास्टर अपने एक्सेस ऑफ फ्रोजन हेवन नाम की एक टेक्निक का भी यूज कर दिया है, जो कि इसका फाइनल स्ट्राइक था, और जो स्ट्राइक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि युनशी सीधा मुंह के बल जमीन पे जा गिरता है। अब जैसे तैसे वो यहाँ से फ्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सप्रेशन फोर्स बहुत ही तगड़ा वाला था। अब यहाँ तेजी से ऊपर से जो आइस पावर है वो भी रिलीज हो रही थी, और युनशी पूरी तरीके से एक आइस ब्लॉक में ट्रैप हो जाता है। अब ये देखकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं, और इस दौरान युनशी जो कि पूरी तरीके से एक आइस क्रिस्टल के अंदर जम चुका था, तभी यहाँ पे पैलेस मास्टर जैसे ही नीचे आती है ना, तो वो युनशी की तरफ देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी उम्र का एक लड़का मुझे आगे ज्ञान दे। हाँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ कमाल की है, और इस उम्र में इतनी काबिलियत को हासिल कर पाना ये बहुत ज्यादा रेयर है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ब्लू वाइंड एम्पायर में तुम्हारे जैसे एक ट्रू जीनियस का होना 1 in a मिलेनियम चांस है। मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मैं खुद तुम्हें डिस्ट्रॉय करूं, बल्कि तुम खुद यहाँ पर आए, और तुमने फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को इस हद तक और इस कदर ऑफेंड किया कि तुम्हें मरना ही होगा, और तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हें कभी भी इस जुर्म के लिए माफ नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए वो युनशी की तरफ घूरने लगती है। तभी यहाँ वो देख पाती है कि युनशी इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। तभी यहाँ पे ये देखकर उसे और गुस्सा आता है, और वो कहने लगती है कि इतना ज्यादा रेजिस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे पैलेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीलिंग आर्ट है। तुम्हारे जैसा लड़का चाहे भले ही एक ट्रू जीनियस ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी फुल से ब्रेक नहीं कर सकता। वैसे भी मैंने अपने फुल प्रोफाउंड पावर का यूज किया है, तुम कभी भी इसे ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन तभी इसकी बोलती बंद हो जाती है, जब यहाँ उस सीलिंग क्रिस्टल आइस के अंदर दरारें पड़ने लगती है, और धीरे धीरे करके ये क्रैक्स बहुत ज्यादा बड़े होने लगते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि युनशी अपने अंदर की जो आइस एट्रीब्यूट वाली जो पावर्स है उनका यूज कर रहा था, और आइस के ऊपर बेहतरीन कंट्रोल इससे बेहतर किसे होगा। यहाँ पे एविल गॉड की पावर का यूज करते हुए युनशी फाइनली उस आइस को पूरी तरीके से क्रैक कर देता है, जो देखकर सभी के होश उड़ चुके थे। पैलेस मास्टर उसका चेहरा तो देखने लायक
लायक था। युनशी उसे देखकर गुस्से के साथ कहता है कि गोंग यूशियान अब तुम मरेगी, तुम्हारी वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन खराब की, उसने तुम्हारी वजह से इस फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को छोड़ा है और तुम इस सब की जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से वो यहाँ इस जगह को छोड़ के गई है, तुम्हारी वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है और न जाने कौन से खतरे में घिरी होगी और तुम यहाँ पे मुझसे कह रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने जो किया है ना इसकी कोई माफी नहीं। ये कहते हुए युनशी फुल पावर के साथ उसकी तरफ बढ़ता है एंड सडनली पानी की तरफ वैनिश होते हुए जमीन के नीचे चला जाता है। यहाँ पे जो पैलेस मास्टर थी ना वो बस युनशी को देखे जा रही थी और पलक झपकते ही युनशी जमीन के नीचे से निकलते हुए उसकी तरफ एक जोर का हमला कर देता है। अब ये स्लैश अटैक देखते साथ ही यहाँ पे जो पैलेस मास्टर थी वो भी उसके ऊपर हमला करने लगती है। अब यहाँ दोनों वापस एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस दौरान देखने वाली बात ये थी गाइस कि अपना जो युनशी है ना वो यहाँ पर इसके ऊपर अपना डोमिनेंस साबित कर रहा था और वो लगातार उसे भागने पे मजबूर कर देता है। उसका हर एक अटैक पैलेस मास्टर को पीछे हटने पे मजबूर कर रहा था और जब वो जान पे बनाती है तभी वो उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रही थी। अब युनशी की स्वॉर्ड और उसकी पावर दोनों वापस से क्लैश करती हैं। इस दौरान यहाँ पैलेस मास्टर उससे कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुमने हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है और तुम्हें जिस बात के लिए जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। तुम्हारी वजह से ही हमारी सेक्ट की रेपुटेशन इस हद तक बिगड़ चुकी है और अगर सच में सच बता रही हूँ, अगर मैंने एक पैलेस मास्टर होने के नाते उसकी कल्टीवेशन उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को खुद ही खराब किया होता ना तो भी। आखिर तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? हाँ आखिर तुम होते कौन हो? तुम्हारे पास कौन से राइट्स है जो तुम मुझे यहाँ पे सवाल जवाब करने आ गए? और भला मैं उसे सजा क्यों ना दूं, क्योंकि मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, मेरा उसके ऊपर एहसान है और वो होती कौन है जो मैं उसकी बात सुनूं? ये कहते हुए युनशी को वो दूर फेंक देती है। अब यहाँ युनशी अपनी तलवार को टाइटली ग्रिप करते हुए कहने लगता है कि क्या उसका तुम पे कोई एहसान नहीं? सरासर झूठ बोल रही हो क्योंकि उसका तुम पर सबसे ज्यादा एहसान है। अब ये कहते साथ ही युनशी उसके ऊपर एक तगड़ा वाला टोर्नेडो अटैक कर देता है, जो देखते साथ ही पैलेस मास्टर एक आइस फिनिक्स बर्ड को क्रिएट करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ युनशी इस मौके का फायदा उठाकर सीधा उसके करीब जाकर एक काफी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ वाला तगड़ा वाला अटैक सीधा इसके ऊपर कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ पर वो अपने बैरियर को बना तो लेती है लेकिन 2 सेकंड बाद ही युनशी इसे काफी दूर फेंक देता है। तभी यहाँ पे उसे अपना सबसे पावरफुल बैरियर को क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें कि इसके जो पीछे चमचियां थी ना वो आकर उसे सपोर्ट देने लगती है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि लिटिल फेरी की जो सीनियर सिस्टर थी वो भी थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन एट द एंड अपने पैलेस मास्टर का ही साथ देती है। तभी युनशी कहने लगता है कि तुमने सिर्फ बचपन से उसे खाने पीने को ही दिया है, उसका ख्याल रखा है, इसके अलावा और तुमने किया क्या है उसके लिए? क्या दिया है इसके अलावा तुमने? हर दिन यहाँ पे जो जो पल वो गुजारती जाती है, हर पल हर दिन उसे प्यार और अपने डिजायर से तुमने दूर रखा। तुमने एक जीते जाते इंसान को उठाया, उसे पाल पोस के बड़ा किया और फिर उसे एक आइस स्कल्पचर में बदल दिया, एक ऐसा स्कल्पचर जिसके अंदर सारी फीलिंग्स से सील कर दी गई। तो इसके लिए तुम हो जिम्मेदार, तुम ही ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से खत्म कर दे ताकि वो अपने बच्चे को बचा पाए। तुम ही हो इस सब की जड़। ये सब करके ना तुमने उसके अंदर बची कुची उम्मीद के साथ उसे मार दिया। यहाँ पे पैलेस मास्टर ये बातें सुन के खुद हैरान थी, क्योंकि पहली बार इस चुड़ैल के सामने इसके मुंह पर कोई उसे उसकी गलतियां बता रहा है, उसने जो किया है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। उनसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए कहने लगता है कि तुम एक नंबर की मॉन्स्टर हो, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली। तभी यहाँ पे ये चुड़ैल चिल्लाते हुए कहने लगती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तभी ये लोग अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ के जरिए से उसकी तरफ हमला कर देते हैं, जो देखकर युनशी इमीडिएटली अपनी स्वॉर्ड को आगे कर देता है और एक स्ट्राइक से ही इनके सारे के सारे आइस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था ना कि पैलेस मास्टर समेत सारी की सारी लेडीज काफी दूर जा गिरती हैं। अब यहाँ पे युनशी आगे आता है और कहने लगता है कि ये जो फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस है, इसको ये जो जगह मिली है ना जहाँ पर तुम्हारा ये सो कॉल्ड पैलेस मौजूद है, ये जगह उन औरतों के लिए बनाया गया था जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। वो औरतें जो कि अकेली हैं लेकिन उनके पास बहुत टैलेंट है। ये जगह इसलिए बनी है ताकि उन सारे टैलेंट्स को एक जगह पर लाकर बसाया जा सके। फैमिली का सपोर्ट और प्यार देने के लिए ये जगह बनाई गई है, ना कि तुम्हारे सो कॉल्ड रूल्स के लिए। अब तुम सभी से मेरा एक सवाल है, एक बात बताओ, जिस दिन से तुम लोगों ने इस पैलेस के अंदर कदम रखा है, क्या उस दिन से लेकर आज तक क्या तुम लोग दिल खोल के कभी हंसी हो, कभी रोई हो, कभी तुम लोग खुश हुई हो? यहाँ पे तभी पैलेस मास्टर धीरे धीरे करके खड़ी होने लगती है और युनशी कहने लगता है कि ये सब छोड़ो, क्या तुम लोगों को कभी यहाँ पे अपनापन लगा है? नहीं लगा होगा ना। तुम्हारे ये सो कॉल्ड प्रोफाउंड पैलेस, इसने बस न जाने कितनी खूबसूरत जिंदगियां बर्बाद करके रख दी है, उनसे उनकी खुशियां छीन ली है। अब तभी युनशी अपनी स्वॉर्ड को सीधा उसके गले के पास रखता है और कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो सो कॉल्ड सेक्ट रूल है ना, ये इस पूरी दुनिया में जितनी भी इनह्यूमन थिंग्स है ना, उनमें सबसे टॉप पे आता है। ये पैलेस असल में जीता जाता एक टॉम्ब है जिसे कि कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। तुम लोग इंसान होकर इंसान को उसके ह्यूमन डिजायर से दूर रखते हो। जब तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है, डिजायर्स है, अगर जिंदगी भर के लिए तुम्हें इसे सील ही करना है, इसे कैद करके रखना है, तो इंसान बन के क्यों पैदा हुए? कोई मेटल एलिमेंट, कोई पत्थर, ये सब बन के आते ना। यहाँ पे ये जो सेक्ट मास्टर थी ना, इसका मन नहीं भरा था, वो यहाँ पे फिर भी उससे मुंह चलाते हुए कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम मेरे सेक्ट को इस कदर इंसल्ट करो? तुम्हारे जैसा एक सेल्फिश मैन कभी भी समझ नहीं सकता कि आखिर कल्टीवेशन और ये पैलेस कितना ज्यादा मैटर रखता है। युनशी कहने लगता है कि क्या सेल्फिश? और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता
बता दूं कि जिस लड़की को तुमने यहाँ से निकाल दिया ना, उसके लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, पर तुम और तुम्हारा ये फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस, क्या ये इसके लिए कुछ कर सकता है? तुम लोगों से तो अपनी अकड़ तक नहीं छोड़ी गई और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो मेरे सामने। क्या मजाक है, शर्म करो शर्म। ये कहते हुए युनशी यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर जो पैलेस मास्टर थी वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था युनशी इन सबको जान से मार देगा। लेकिन युनशी यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि तुमने जो यूचैन को यहाँ से निकाल दिया और जिसके लिए मैं तुम सबसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, स्पेशली तुमसे, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि अब से तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रोजन इमोर्टल क्लाउड पैलेस से उसका कोई लेना देना नहीं। वो आजाद है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे कर सकती है। और अब जब अगली बार मैं उससे मिलूंगा तो वो मेरे साथ खुश रहेगी, मैं उसे कभी रोने नहीं दूंगा। और तुम्हारे ये जो पैलेस के जो हैवी चेन्स जिसने कि उसे बांध रखे थे, उसकी खुशियों से दूर रखा था, अब से वो इन सभी से आजाद है। ये कहते हुए युनशी यहाँ से दूर निकल जाता है। अब यहाँ पैलेस मास्टर की ये सारी बातें और ये ताने सुनकर ना आधी हालत वैसे ही खराब हो चुकी थी। बाकी जो युनशी ने अटैक्स किए थे ना, उसने तो इसकी हालत पूरी बिगाड़ दी है। अब युनशी जो कि यहाँ से थोड़ा दूर निकल चुका था, तभी यहाँ पर पीछे से जो सीनियर सिस्टर है वो आ जाती है और वो युनशी को आवाज देती है, जो देखकर युनशी कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे वो बताने लगती है कि मैं बस यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है इसके चलते यहाँ पे आई हूँ, इससे ज्यादा मेरा और कोई लेना देना नहीं। ये जो बीस्ट देख रहे हो इसका नाम लिटिल चैन है और मेरी जो सिस्टर थी ना, उसने खुद इसे पाल पोस के बड़ा किया है। हालांकि इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन ये मेरी बहन की औरा को कभी भी नहीं भूल सकती, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा उदास है। और इसे तुम्हें देने का मकसद यही है कि इसके जरिए से तुम शायद उसे बहुत जल्द ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये उसकी औरा को फील कर सकती है। यहाँ पे ये जो लिटिल चैन है ना, ये असल में स्नो फीनिक्स बीस्ट है, जो कि आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। और जब ये इवॉल्व होगा ना, तो ये पहले से और ज्यादा खूबसूरत भी लगता है। यहाँ पे ये सुनकर युनशी इमीडिएटली इसके पास जाता है। अब यहाँ पे जो लिटिल चैन है वो उसके पास से ना हल्की हल्की जो लिटिल फेरी है उसकी औरा को फील कर पा रहा था, और तभी युनशी से प्यार करने लगता है। युनशी तभी यहाँ पर उसकी सीनियर सिस्टर से शुक्रिया अदा कहता है, जिसपे वो कहने लगती है कि हालांकि तुमने फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के साथ बहुत गलत किया, उन्हें गलत समझा, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने मेरी बहन को सही समझा और उसका साथ दिया, और उम्मीद करती हूँ कि तुम दो कि तभी हम देखते हैं कि तब तक युनशी यहाँ उस बर्ड के ऊपर सवार होकर सीधा यहाँ से निकल पड़ता है फेरी यू की तलाश में। और वो ईस्ट की तरफ वो बढ़ रहा था और उसे जाता हुआ देखकर यहाँ पे सीनियर सिस्टर तक हैरान थी कि उसने तो इसकी एक बात तक नहीं सुनी। तभी यहाँ पर उस बीस्ट से युनशी कहने लगता है कि तेजी से बढ़ो ईस्ट की तरफ, क्या पता वहाँ पे हमें तुम्हारी मिस्ट्रेस मिल जाए। तो युनशी को जाता हुआ देखकर जो सीनियर सिस्टर है ना, वो मनी मन कहने लगती है कि युनशी उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बहन को ढूंढ ही लोगे। अब यहाँ पे गाइस चलते चलते युनशी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के पास पहुंच जाता है, जिसे देखते साथ ही उसे अपने लिटिल आंट और जो ग्रैंडफादर है इन दोनों की याद आती है, जो कि यहीं पर रहते हैं। ऐसे लग रहा था कि शायद यहाँ पे जो लिटिल फेरी है वो आई होगी और साथ ही उसके ग्रैंडफादर और उसकी जो आंट है उससे वो मिली होगी। यहाँ पे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी जो कि पहले से काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही थी, अच्छी कंडीशन में थी, और यहाँ स्ट्रीट का हाल भी कुछ ऐसा ही बता रहा था, जहाँ पे लोग अच्छे से रह रहे थे। और तभी हम एक पर्सन को देख पाते हैं जो कि सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि अरे तुम तो शिया क्लैन के हेड मैनेजर हो ना, आखिर तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई कि तुम्हें खुद अपना राशन खरीदने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है? अरे रे कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही या फिर तुमने नशा तो नहीं कर लिया? ये कहते हुए वो उसके गाल पे ना उसे सहलाते हुए उसका मजाक उड़ाता है। तभी यहाँ पे युनशी आता है और एक जोर का मुक्का मार के इस बंदे का दूर निपटा देता है। और युनशी उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि क्या बात है, काफी अर्से बाद हम मिल रहे हैं ना। अब यहाँ युनशी को देखते साथ ही वो बंदा पहचान लेता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर इन लॉ आप आ गए। जिस पे युनशी बताने लगता है कि मुझे ये बताओ आखिर शिया क्लैन के साथ क्या हुआ। जिस पे वो बताने लगते है कि जब से हमारी मिस फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस गई तब से हमें उनके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। यहाँ तक कि हमारे जो यंग मास्टर हैं उन्होंने हेवनली स्वॉर्ड विला को बिना किसी वर्ड के छोड़ दिया, किसी को उनके बारे में एक लफ्ज नहीं पता और ना ही वो किसी को बता के गए हैं, और उन्हें गए हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त होने चला है। यहाँ तक कि उनके जाने के बाद मास्टर की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, वो तो दिन रात उन्हें मिस करते हैं। ये कहते हुए यहाँ पे जो बटलर था ना वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उनके जाने के बाद मास्टर भी उनकी तलाश में निकल गए थे। अब यहाँ पे युनशी कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या सच में उसने जाने से पहले किसी से कुछ नहीं कहा? और तुम्हारे मास्टर, क्या उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया जाने से पहले? यहाँ पे वो बटलर थोड़ा इमोशनल होते हुए बताने लगता है कि असल में मास्टर जब यहाँ से जा रहे थे ना, तो उससे पहले काफी अरसे तक जो हमारे पास सैंडलवुड की टेबल ही वो उसे रब करते रहे। उनके जाने के बाद हमने उस टेबल को भी चेक किया, हमें लगा कि शायद मास्टर ने इसके अंदर हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ा होगा, लेकिन जब हमने चेक किया तो इसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक डार्क ब्लैक क्रिसेंट के। यहाँ पे जैसे ब्लैक क्रिसेंट यानी कि मून का सुनता है ना, तो युनशी समझ जाता है कि अरे नहीं, हमें जल्द से जल्द उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि ब्लैक क्रिसेंट का मतलब है द ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड, और जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब फिलहाल के लिए वो यहाँ से उसका साथ जाने लगता है और युनशी उससे रास्ते में पूछने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी इतनी खस्ता हालत कैसे हो गई? जिसपे वो बताने लगता है कि जो शिया क्लैन है वो तब तक ठीक थी जब तक मास्टर थे, लेकिन एक बार यंग मास्टर और मास्टर यहाँ से चले गए तो फिर शिया क्लैन के जितने भी बिजनेस थे ना, उसे शिया क्लैन ने रातों रात हड़प लिया। वो सब कुछ अब ये लोग संभालते हैं। अब जब हमारे पास पैसे ही नहीं, कोई सोर्स नहीं आएगा, तो फिर हम क्या करते हैं? हमारे जो सर्वेंट्स थे वो भी हमें छोड़ के चले गए, घर पूरी तरीके से खाली हो चुका है। यहाँ पे शिया
शाओ क्लैन का सुनकर यूनशी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि शाओ क्लैन, बहुत बार मैंने तुम्हारा नाम सुना है, अब बारी है तुमसे तुम्हारा पुराना स्कोर सेटल किया जाए। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें शाओ क्लैन के काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑलरेडी एल्डर्स की मीटिंग चल रही थी। इस दौरान हम शाओ यूनहाई को देखते हैं, जो कि यहाँ पे दो बंदों की फाइट देख रहा था, जो कि तलवारबाजी कर रहे थे, और जिनमें से एक बंदा था शाओ यांग। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था, सभी लोग मजे कर रहे थे, और यहाँ पे हम उस बंदे को भी देख पाते हैं जहाँ पे उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, स्पेशली लास्ट टाइम जो यूनशी ने किया था उसके बाद तो और ज्यादा। यहाँ पे ये लोग मस्त मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, बिल्कुल किसी चीज का खौफ नहीं, बिल्कुल फुल मजानी लाइफ जिसे कहते हैं ना, वैसी लाइफ ये जी रहे थे। बट सडनली यूनशी नाम का तूफान इनके दरवाजे पे दस्तक देता है, दरवाजों को तोड़ते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए अंदर आ जाता है। यहाँ पे शाओ ली और यहाँ पे वो बंदा यानी कि ऑरेंज ड्रेस में जिसका नाम शाओ यूलोंग है, वो यहाँ पे जैसे ही दरवाजे की ओर देखता है ना, सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। बेचारा लकवा मार चुका है यार। अब यहाँ पे यूनशी अपने चिल मिजाज के साथ अंदर आता है और कहने लगता है कि क्या बात है, सारे नमूने एक जगह पे मौजूद है, वाह मेरा काम तुम सबने आसान कर दिया। यहाँ पे ये लोग उसे देखकर पहचान ही नहीं पाते, और तभी उनमें से एक बंदा कहता है, क्या हर तुम हो कौन, हाँ, जो हमारे शाओ क्लैन के अंदर ऐसे घुसपैठ करने चले आए। यूनशी यहाँ पे अपनी ऑरा को सप्रेस करता है। सुन के हैरान था कि यार ये नमूने मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे। अब यहाँ यूनशी से कहने लगता है कि क्या हुआ, मुझे तो गए हुए बस कुछ ही साल हुए यार, और तुम लोगों ने इतनी जल्दी मुझे भुला दिया। जरा गौर से देखो, क्या अपने यंग मास्टर की तुम्हें याद नहीं आ रही। अब तभी यहाँ पे वो बंदा हकलाते हुए कहने लगता है कि ये वही है। तभी यहाँ पे सभी कहते हैं कि क्या शाओची, तुम अभी तक जिंदा हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब तो तुमसे बदला लेना ही होगा, तुमने तब मेरे पूरे ट्रेजरी हॉल को जला के राख कर दिया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे कंगाल कर दिया था। अब मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा, और तुमने तो मेरे बेटे तक को भी नहीं छोड़ा, उसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दिया, बेचारा अपने हाथ पैर से कुछ कर भी नहीं सकता। आज बेटा तू नहीं बचेगा ना, आज नहीं बचने वाला, तेरे साथ जो पुराना हमारा कर्जा है ना, उसे सूद समेत के साथ हम वापस जरूर लेंगे। यहाँ पे मौजूद हर एक बंदा यूनशी के बारे में बातचीत करने लगता है कि ये तो वही है ना जो अपनी जान बचाकर मुंह छुपा के यहाँ से भाग गया था, ये फिर से वापस आ गया, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, आखिर ये करने क्या आया है। तभी यहाँ यूनशी इन सभी के चेहरे देखकर कहता है कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम सबको मैं याद ही हूँ, अब तुम लोगों को पीटने में बहुत मजा आएगा। तुम लोगों ने जो मेरी लिटिल आंट और जो मेरे ग्रैंडफादर के साथ किया है ना, इसका बदला लेने तो मुझे आना ही था, और हाँ जो मैंने तुम्हारे बेटे के साथ किया है ना, वो तो बहुत कम था, इससे भी बुरा हाल मैं आज तुम सबका करूंगा, और यहाँ मौजूद हर एक बंदा विटनेस करेगा। ये सुनकर यहाँ पे ये बंदा सभी को ऑर्डर देता है, एल्डर की बात सुनकर सभी लोग टूट पड़ते हैं, और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग कान खोल के सुन लो, आज ही यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, मैं इसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। यहाँ पे सभी लोग हमला करने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ यूनशी अपने ऑरा से ही सेकंड यंग मास्टर की तो हालत ही बिगाड़ देता है। अब तभी यहाँ पे दूसरा बंदा उसके ऊपर हमला करने चाहता है सभी को लेके। यूनशी है, अपना एक पैर पटकते ही वो ऐसी टेरिफाइंग सी ऑरा रिलीज करता है कि सबके सब मुंह के बल कहीं दूर जा गिरते हैं। अब यूनशी के ऊपर पीछे से एक बंदा अटैक करता है, लेकिन यूनशी उल्टे हाथ का थप्पड़ मार के इसे दूर लिटा देता है। ये देखकर एल्डर की हालत खस्ता हो जाती है, और वो कहने लगता है कि इसकी कल्टीवेशन तो खराब थी ना, इसकी कल्टीवेशन रूट्स भी फॉल्स थे, तो आखिर कैसे इतने प्रोफाउंड वे में कल्टीवेट कैसे कर सकता है, ये कि इंसान है या फिर कोई भूत। इन सब की बात सुनकर यूनशी कहने लगता है कि अपनी जुबान को जरा लगाम दो। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे क्लैन से नहीं हूँ, दूसरा मैं शाओ शी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जिस पल मैंने तुम्हारे सो कॉल्ड शाओ क्लैन को छोड़ा था, मैंने उसी वक्त सारे नाते तोड़ दिए थे इस क्लैन से। मैं तो बस अपना हिसाब बराबर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और हाँ मेरा नाम यूनशी है। अब यूनशी सुनते साथ ही शाओ क्लैन का जो लीडर है वो कांपते हुए कहने लगता है कि क्या यूनशी, पर कौन से यूनशी। ये सुनकर यूनशी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, और इसकी लॉन्ग क्यू स्वॉर्ड को देखते साथ ही वो कहने लगता है कि ये तो वही लेजेंडरी यूनशी का लॉन्ग क्यू स्वॉर्ड है। अभी यूनशी इस बंदे को अपनी तलवार की नोक पे रखता है, बस फिर क्या, इसका सुर बदलना शुरू हो जाता है गाइस। यहाँ पे वो बड़े प्यार से कहता है कि अरे मेरे भतीजे, मेरे लाडले, यहाँ आओ, हम बात करके हल निकाल लेंगे ना, वैसे भी शाओ सेक्ट के लिए हम इतना तो कर ही सकते ना। यूनशी भी सटक जाती है, कहने लगता है कि क्या शाओ सेक्ट और मेरा, पहले जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया मैं उस कोल को सेटल करूंगा, उसके बाद मैं कोई बातचीत करूंगा। ये कहते हुए यूनशी उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वो उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि देखो बच्चे, हमारे साथ उस वक्त जो कुछ भी हुआ ना, वो सब कुछ हालात ही ऐसे थे कि जिसने हमसे मजबूरन वो सब कुछ करवाया। तुम खुद बताओ, वरना कौन इतना पागल होगा जो कि शाओ सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर को ऑफेंड करने का सोचे। हाँ, शाओ सेक्ट ने तुम्हें और जो फिफ्थ एल्डर है उनको गलत समझा, और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं मानता हूँ, लेकिन हालात वही थे और हम इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। और भूलो मत, शाओ सेक्ट ने तुम्हें 10 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, और ये बॉन्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है, तुम उसके एहसानों को नहीं भूल सकते। यूनशी की सटक जाती है और वो एक लात इसके मुंह पे रख देता है और कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद कर बुड्ढे, मुझे सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर शाओ ली ने पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारे जैसे लोगों का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। तुम लोगों ने तो बस मुझे दिन रात बुली करने का सोचा, मुझे इतना परेशान किया कि मैं मरने की कगार तक पहुंच गया। यहाँ पे सब के सब ये बात सुन रहे थे। यूनशी बताने लगता है कि तब के टाइम में जो शाओ कांग यून है, उसने तो मेरी बीवी को भी नहीं छोड़ा, उसे जान से मारने की कोशिश की, मेरी लिटिल आंट उस तक को फ्रेम करने की कोशिश की, उसके ऊपर क्या कुछ
कुछ इल्जाम लगाए गए, यहाँ तक कि उसके चलते मुझे शाओ क्लैन को भी छोड़ के जाना पड़ा। हाँ, ये कहते हुए वो उसके बाल पकड़ के ना उसे ऐसे उठाते हुए कहने लगता है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बुड्ढे कि इन सब में तेरा कितना हाथ था। यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि माफ कर देना, तब मैं पूरी तरीके से अंधा हो चुका था, मुझे बस शाओ क्लैन के रेपुटेशन की फिक्र थी, और दूसरा मैं अपने बेटे शाओ यूलंग जो कि एक नंबर का वर्थलेस है उसके प्यार में अंधा हो चुका था। ये सब कुछ उसका आइडिया था, लेकिन उसके साथ जो होना था हो चुका है, उसे पहली सजा मिल चुकी है, तो प्लीज इस ग्रज को जाने दो। ये सुनकर युनशी उसे जमीन पे ही पटक देता है और कहने लगता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें तो सजा मिल कर रहेगी, और रही बात तुम सबकी, तुम सभी लोग वहाँ मौजूद थे, तुम लोगों ने भी ये सब कुछ होने दिया, अब तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। अब यहाँ पे युनशी इन सभी को जो रिपेंटेंस क्लिफ है वहाँ पे जाने का ऑर्डर देता है, कहता है कि तुम लोग जाओगे और जाके मेरे ग्रैंडफादर और मेरी जो आंट है उनसे माफी मांगोगे, तब तक माफी मांगोगे जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देते, और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगना, अगर वो तुम्हें माफ नहीं करते तो तब तक उनके सामने सिर झुका के रहना जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है। यहाँ पे सबकी बोलती बंद हो चुकी थी, तभी युनशी कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। यहाँ पे वो जो एल्डर था वो गिड़गिड़ाते हुए आगे आता है और कहने लगता है कि शाओ लिंगशी और मेरे फादर उन लोगों को ऑलरेडी, ये कहते हुए वो हकलाने लगता है, तो युनशी उसे सुनने के लिए अपने फावर की मदद से उसे अपने पास खींचने लगता है, जिसके बाद वो बताने लगता है कि शाओ लिंगशी और ग्रैंडफादर इन दोनों को बर्निंग हेवन क्लैन ने उठा लिया, अभी बस कुछ ही दिन पहले की बात है और हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। वो लोग आए, उन्होंने यहाँ पर बहुत बवाल मचाया और डिमांड की कि शाओ ली और उसकी बेटी को हम उनके हवाले सौंप दें, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने उनका ठिकाना उसे बता दिया। अब युनशी ये सब कुछ छोड़ के सीधा उस केव के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे काफी सारे खून के निशान जमीन पे पड़े हुए नजर आते हैं, जो देखकर युनशी का सिर घूमने लगता है, क्योंकि 2 ही पर्सन है उसकी जिंदगी में जिन्होंने की बचपन से लेकर उसे बेतहाशा प्यार किया है, कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी, और आज उनकी जान पे खतरा बनाई है। यहाँ पे युनशी गुस्से के मारे ऐसा तिलमिला उठता है, कहने लगता है कि बर्निंग हेवन क्लैन तुम लोग नहीं बचोगे, तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे युनशी पूरी केव में ना जैसे आग सी लगा देता है और तेजी से यहाँ से निकलते हुए अपने बर्ड के ऊपर सवार होकर सीधा इनके हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगता है। अब गाइस यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और यहाँ पे लिटिल आंट और यहाँ पे ग्रैंडपा ली को भी देख पाते हैं, जहाँ पे इन लोगों को एक केज में कैप्चर करके यहाँ से ले जाया जा रहा था, और ये केव के नीचे काफी डीप ग्राउंड वाला एरिया था, जो कि बर्निंग हेवन क्लैन का हेडक्वार्टर भी तुम कह सकते हो, और जितने भी बुरे कारनामे ये लोग करते हैं ना, जिन्हें अंजाम देते हैं, उन सब की प्लानिंग असल में यही से शुरू होती है। अब गाइस इसी सस्पेंस के साथ आज का ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके आगे में जो कहानी अब तक प्रीव्यू से पता चला है उससे यही पता चल रहा है कि ये लोग बेसिकली युनशी को इनके जरिए से कैप्चर करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो बर्निंग हेवन क्लैन का जो यंग मास्टर है ना, जो कि पहले यहाँ पे प्रिंसेस कांगयू के पीछे पड़ा हुआ था, अब वो यहाँ पर युनशी की आंट यानी कि लिटिल आंट के पीछे पड़ जाता है, और इसकी बहुत बुरी तरीके से युनशी बैंड बजाने वाला है, जो कि तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में देख के ना मजा आ जाएगा। और गाइस इस बार युनशी जिस दुश्मन का सामना करने वाला है वो कोई मामूली दुश्मन नहीं होने वाला है, क्योंकि युनशी को यहाँ पर अपनी फुल पीक की पावर का यूज करना पड़ जाता है। सो गाइस आने वाले एपिसोड में काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, बट ये सारी चीजें तुम तभी देख पाओगे जब तुम वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दोगे, तो यार नोटिफिकेशन आएंगे तभी तो तुम देख पाओगे। सो यार जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।